हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग ए टू जेड ग्रामर सीरीज में ये देखेंगे कि हम लोग हैव हैड, हैज हैड और हैड का यूज हम लोग सेंटेंस में एक साथ कब करते हैं। हम लोग कब हैव हैड का यूज करते हैं, कब हैज हैड का और कब हैड का। तो हम लोग इससे पहले सबसे पहले समझेंगे कि हैव, हैज और हैड हैड का यूज हम लोग कब करते हैं। हैव हैज हैड का यूज हम लोग करते हैं पोजीशन दिखाने में। हैव हैज का यूज हम लोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं और हैड का यूज हम लोग पास्ट टेंस में करते हैं। अगर हमें पोजीशन दिखाना हो, जैसे मेरे पास एक कलम है तो आई हैव अ पेन। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग पोजीशन दिखा रहे हैं, अधिकार दिखा रहे हैं कि मेरे पास एक कलम है तो आई हैव अ पेन, उसके पास एक कलम है तो ही हैज अ पेन। और हम लोग जानते हैं कि हैव और हैज का यूज किस किस सब्जेक्ट में होता है। जैसे हैव का यूज हम लोग प्लुरल नाउन के साथ करते हैं और आई वी यू और दे के साथ करते हैं हैव का यूज। वहीं हैज का यूज ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। प्रेजेंट टेंस की अगर ये सेंटेंस देखना चाहें तो हम लोग ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। अब हैड का यूज, जैसे मेरे पास एक कलम थी तो आई हैड अ पेन। और हैड का यूज हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट प्लुरल सब्जेक्ट है, आई वी यू ही सी इट सारे के साथ हैड का यूज करते हैं। और अब हम लोग देखेंगे कि और फिर हम लोग हैव और हैड का यूज कब करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 मीन्स वर्ब गठन फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसे आई हैव डन दिस वर्क। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि आई वी यू दे और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज करते हैं और उसके साथ अगर हमें V3 देखना पड़े, V3 मिल जाए देखने को, तो हम लोग देखेंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा और हैव के साथ V3 मींस हम लोग यहाँ हैव का यूज करते हैं। फिर अगर यही ही सब्जेक्ट हो तो ही हैज डन दिस वर्क। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ही के साथ हैज लगा है और V3 का यूज हुआ है। तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव और हैज का यूज करते हैं। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में ऐसे, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर जैसे मैं कल वहां गया था, जैसे अभी हम लोग पहले अगर हम लोग हैड का यूज समझना चाहें तो सबसे पहले हम डिड का यूज देखेंगे। मीन्स पास्ट टेंस में अगर सिंगल सेंटेंस हो तो हम लोग हैड का यूज नहीं करते हैं। जैसे मैं कल वहां गया था, मैं कल वहां गया था, तो इसका अगर ट्रांसलेशन हम बनाना चाहें तो आई वेंट देयर यस्टरडे। मैंने खाना खाया था, तो आई एट द फूड। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग जब टेंस पढ़ते हैं तो हम लोग जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस V3 का यूज करते हैं। लेकिन वो जब कंपाउंड सेंटेंस हो, हम लोग देखेंगे कि जब कंपाउंड सेंटेंस हो तभी हम लोग हैड का यूज करेंगे, हैड प्लस V3 का। अगर मैं कल वहां गया था तो हम लोग था थी से नहीं समझेंगे कि हम लोग हैड। जैसे हम लोग इसको अगर बनाना चाहें कि आई हैड गॉन देयर यस्टरडे, तो ये गलत हो जाएगा। हमें मैं कल वहां गया, अगर यही सेंटेंस मैं कल वहां गया, तो यहाँ मैं कल वहां गया और मैं कल वहां गया था, दोनों का ट्रांसलेशन अगर हम बनाना चाहें तो आई वेंट देयर यस्टरडे, दोनों का ट्रांसलेशन होगा। मैंने खाना खाया था तो आई एट द फूड। मैं कल वहां गया था तो आई वेंट देयर यस्टरडे, ना कि आई हैड गॉन देयर यस्टरडे। और फिर हम लोग देखें कि यस्टरडे का यूज पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं होता है। हम लोग यस्टरडे का यूज हमेशा पास्ट टेंस में करते हैं। उसका मतलब उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ हम लोग ये देखेंगे कि मैं कल वहां गया था या मैं कल वहां गया, दोनों का ट्रांसलेशन आई वेंट देयर यस्टरडे होगा। और अब अगर हम लोग हैड का यूज करना चाहें तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस में देखते हैं कि मेरे पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी। मेरे पहुंचने के पहले ट्रेन हैड
started before I reached the स्टेशन। तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि हम लोग यहां हैड प्लस V3 का यूज कर सकते हैं, ना कि सिंगल सेंटेंस में। सिंगल सेंटेंस में था लगा रहे या ना लगा रहे, था लगा रहे या ना लगा रहे, तो हम लोग वहां सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस में उसका ट्रांसलेशन बनाएंगे। मैं कल वहां गया और मैं कल वहां गया था, दोनों का ट्रांसलेशन आई वेंट देयर यस्टरडे। लेकिन जब हम लोग यही देखेंगे कि कंपाउंड सेंटेंस हो, सिंगल सेंटेंस में हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, और जब कंपाउंड सेंटेंस हो तो हम लोग यहां देखेंगे कि हैड प्लस V3 का यूज हो रहा है। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। डॉक्टर की पहुंचने के पहले मरीज मर चुका था। पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड। तो हम लोग यहाँ हैड प्लस V3 का यूज कर रहे हैं। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि हैड का, अब हम लोग यहां देखेंगे कि हैव हैड और हैज हैड का यूज कहां करते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं, अगर वर्ब फॉर्म देखा जाए तो V1, V2, V3, V4 और V5। अगर हम लोग ये देखना चाहें तो V1 हैव होगा, V5 हैज होगा, V2 हैड होगा और V3 हैड होगा और V4 हैविंग होगा, हैविंग। अब हम लोग यहां देखेंगे कि हैव हैड, हैज हैड और हैड हैड का यूज कहां करेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि आई हैव टेकन माई लंच, मीन्स मैंने अपना लंच कर लिया है, मैंने अपना लंच कर लिया है, तो आई हैव टेकन माई लंच। यहीं हम लोग अगर यहां हम लोग देख रहे हैं कि हैव के साथ V3 का यूज हो रहा है, हैव के साथ V3 का यूज हो रहा है। और अब हम देखते हैं कि आई हैड माई लंच, आई हैड माई लंच, मैंने अपना लंच कर लिया है, मैंने अपना लंच, आई हैड माई लंच और आई हैव टेकन माई लंच दोनों है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हैड, यहाँ हैड V3 नहीं है, यहाँ हैड और V3 अगर रहेगा तो पहले अपने साथ ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी हैव क्या है, हैव एक मेन वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है और एक हेल्पिंग वर्ब भी है या ऑक्सिलरी वर्ब भी है। जैसे हम लोग देखेंगे कि आई हैव अ पेन, तो यहां क्या है, हैव क्या है, मेन वर्ब है। लेकिन आई हैव डन दिस वर्क, तो यहां हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है। तो हम लोग देख रहे हैं कि हैव हैज हैड मेन वर्ब भी होगा और ऑक्सिलरी वर्ब भी होगा। यहां मेन वर्ब है, आई हैड माई लंच मींस यहां मेन वर्ब है। लेकिन आई हैव हैड माई लंच। अब हम लोग यहां देख रहे हैं कि पहले हम लोग अगर हैव हैड का यूज करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करेंगे। तो यहां आई हैव और ये V3 है, ना कि हैड वर्ब, मींस यहां हैव ऑक्सिलरी वर्ब है और हैड मेन वर्ब है। मींस अगर जैसे हम लोग यहां देखते हैं कि आई हैव टेकन माई लंच, वही है आई हैव हैड माई लंच। आई हैड माई लंच भी हो सकता है, आई हैव टेकन माई लंच भी हो सकता है और आई हैव हैड माई लंच भी हो सकता है। यहां हैड मेन वर्ब है, यहां हैव ऑक्सिलरी वर्ब है। तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि हैव प्लस V3 का यूज कर रहे हैं, हैव प्लस V3। तो यहां हम लोग हैव हैड का यूज कर सकते हैं, आई हैव हैड माई लंच। जैसे ही हैज हैड हिज लंच। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि हैज के साथ V3 का यूज हो रहा है, यह V3 है या हैव का V3 फॉर्म, थर्ड फॉर्म है। जैसे हम लोग यहां देख रहे हैं कि टेकन को हम लोग हैड लिख सकते हैं। टेकन को मींस आई हैड माई लंच, आई टुक माई लंच, आई टुक माई लंच। आई टुक माई लंच को हम लोगों ने लिखा है आई हैड माई लंच, आई टुक को हैड लिखा है, यहां हम लोग टेकन को हैड लिख रहे हैं, मींस V3 का यूज कर रहे हैं। बस यही है कि अगर मैं अपना लंच कर रहा हूं तो मैं हैव का भी यूज कर सकता हूं। आई हैड माई लंच, आई टुक माई लंच, आई हैव हैड माई लंच, आई हैव टेकन माई लंच। इसका मतलब ये निकल रहा है, he has had his lunch, he has taken his lunch, he had lunch, he took lunch। तो इसके आगे हम लोग हैज हैड, हैड हैड और हैव हैड के और भी एग्जांपल्स देखेंगे। तो यहाँ हैव हैड, हैज हैड और हैड हैड का एग्जांपल देख रहे हैं। वी हैव हैड एनफ रेन दिस मंथ। हैव हैड का यूज या हैज हैड का यूज हम लोग कब करते हैं कि हम लोग पास्ट में कुछ काम हुआ और वो प्रेजेंट से कनेक्ट हो रहा है। पास्ट में कोई काम हुआ और प्रेजेंट मींस पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक चल रहा है। तो वी हैव हैड एनफ रेन दिस मंथ, इस महीने बहुत बारिश हुई है, बहुत बारिश हुई है। तो मींस पहले से बारिश हो रही है और अभी भी बारिश चल रही है। तो हम लोग वो बात कर रहे हैं
कि हम आज इस महीने बहुत बारिश हुई है। जैसे आई हैव हैड माई लंच, मैंने अभी जस्ट लंच किया है। जैसे ही हैज हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लेटली, उसे हाल ही में बहुत सारी समस्याएं रही हैं। मीन्स पहले से समस्याएं चल रही हैं और अभी भी समस्याएं चल रही हैं। पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट करता है, हैव हैड या हैज हैड। ही हैज हैड अ कोल्ड सिंस मंडे, मंडे से उसे सर्दी है। जैसे अभी सर्दी मंडे को हुई, लेकिन मंडे से अभी तक चल रही है सर्दी। जैसे वी हैड अ फीवर या वी हैव अ फीवर, तो हमें बुखार, या आई तो मुझे बुखार था और मुझे बुखार है। तो यहाँ ये पास्ट टेंस की बात कर रहा है, प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। प्रेजेंट को पास्ट से जोड़ने के, पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ने के लिए, पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ने के लिए मीन्स पास्ट में कोई बातें हुई और वही बात अभी प्रेजेंट में चल रही है। तो सी हैज हैड आ कोल्ड सिंस मंडे, मंडे से उसे बुखार है, मीन्स अभी भी बुखार है। फिर अगर आई हैड हम लोगों ने हैड का यूज पास्ट परफेक्ट टेंस में देखा था कि डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, तो वही चीजें यहां भी हैं। तो आई हैड ब्रेकफास्ट बिफोर शी अराइव्ड, मींस उसके आने के पहले, पास्ट के एक्शन को दिखाता है, लेकिन पास्ट के एक्शन को दिखाता है कि उस किसी पास्ट एक्शन से पहले कौन काम हुआ है, तो उसके लिए हम लोग हैड का यूज करेंगे। आई हैड ब्रेकफास्ट बिफोर शी अराइव्ड, उसके आने के पहले मैंने लंच कर लिया था, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो उसके आने के पहले मीन्स पास्ट के एक्शन के पहले, पास्ट में ही कोई बात हो तो हम लोग हैड का यूज करेंगे। दे हैड मेनी आर्गुमेंट्स बिफोर दे डाइवोर्स्ड, उनके तलाक से पहले, उनके तलाक होने के पहले बहुत सारी बहस हो चुकी थी। तो पहले बहस हुई, उसके बाद तलाक हुई। पहले बहस हो चुकी थी, उसके बाद तलाक हुई। मीन्स पास्ट में ही कोई एक्शन पहले हो चुका था, उसके लिए हम लोग हैड का यूज करेंगे। और जो बाद में हुई, पास्ट में ही जो बाद में हुई, हम लोग पास्ट इंडेफिनिट मींस V2 का यूज करके उसका बनाएंगे। तो हम लोग अब अभी हैव हैड, हैज हैड और हैड का यूज देख चुके हैं। इसके आगे हम लोग एक नए टॉपिक के साथ एक अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए अगर आपने इंग्लिश ग्रामर विद अमित को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक्स डाले गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। हम लोग अब शॉर्ट्स का भी यूज कर रहे हैं, शॉर्ट्स भी बना रहे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय।